I am Vimal Sharma. I hope you all will be fine. Today we will discuss our second chapter, auxiliary verb. As you can see, there are the verbs. फर्स्ट है एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब. ये क्या होता है? एक्शन वर्ड्स एंड स्टेटिव वर्ड्स ये होते हैं जो एक्शन को शो करता है. इट मीन्स वर्ब क्या होती है? वर्ब वो वर्ड्स हैं जो या तो एक्शन को शो करते हैं. एक्शन का मतलब क्या है? जिसमें कोई एफर्ट्स लगा के कोई काम करता है. फॉर एग्जांपल है रनिंग है, वॉकिंग है, पेंटिंग करना है किसी काम को, कुकिंग है. ये सारे क्या है? ये एक्शन वर्ड्स हैं. अब आता है आपका स्टेटिव. स्टेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो किसी के स्टेट को शो करते हैं. लाइक कोई क्या है, किसी का कोई टाइटल है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी प्रोफेशन में है. जैसे हमने बोल दिया कि वो एक टीचर है, तो हम क्या बताएंगे? उसकी स्टेट ही तो बता रहा है ही इज़ अ टीचर, कि वो एक टीचर है. आगे हम किसी के बारे में बता देते हैं, जैसे ही इज़ 14 ईयर्स ओल्ड. तो ये क्या है? उसकी एज बताइए, बट है क्या? स्टेट ही तो है. थर्ड थिंग है किसी का हमने बता दिया, जैसे आई लाइक स्विमिंग. अगर मैं ये वर्ड बोलती हूँ तो उसमें लाइक क्या हो गया आपका? है तो वर्ब, बट वर्ब कैसी है? वो स्टेटिव है क्योंकि वो स्टेट बताती है. राइट. ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं. तो जब भी हम देखा जाएगा तो बेसिकली वर्ब के दो ही काम होते हैं. एक होता है वो एक्शन को शो करते हैं और दूसरा क्या होता है? वो स्टेट को शो करते हैं. राइट. अब आ जाते हैं वर्ब के टाइप. वर्ब के टाइप कितने हैं? वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट है आपकी ऑक्सिलरी और सेकंड आपकी मेन वर्ब. मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? जिसको आप जब भी हम कभी भी बोलते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब को मेनली हम अपनी खुद की जो लैंग्वेज में जो ईजी बनाने के लिए बोलते हैं वो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब. इट मीन्स इट हेल्प्स द मेन वर्ब. ये क्या करती है? मेन वर्ब की हेल्प करती है किसी भी सेंटेंस में आके. वही आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है. तो अब आगे अगर फर्दर डिवाइड हम करके देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है. एक प्राइमरी होगी, एक मॉडल वर्ब होगी. ठीक है. मॉडल वर्ब के बारे में आई थिंक आप सबको पता है. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड. ये जितनी भी वर्ब होती है ये आपकी मॉडल वर्ब होती है. मॉडल वर्ब का काम क्या है? जो मोड ऑफ, वे ऑफ, मैनर ऑफ बताती है. मतलब किसी भी सेंटेंस में उसका जो वे है वो क्या है, उसका मैनर क्या है, ये सारा सब काम जो बताता है. जो वे है, काम करने का तरीका कैसा है, उसको जो बताएगा वो आपका मॉडल वर्ब होती है. ठीक है. अब आ जाता है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी. बेसिकली हमें करना है क्या है? हम डिस्कस इसी वर्ब को करेंगे जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी. राइट. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की जो आपके ये पार्ट्स हैं वो बी की ऑल फॉर्म ऑफ बी. बी के अंडर 6-7 फॉर्म होती हैं. जैसे इज एम आर हो गया आपका, वॉज वर हो गया, डू डज हो गया, और इसी में आगे डिड. इसकी सेकंड फॉर्म है डिड, तो ये वाली वर्ब होगी. हैज़, हैव, हैज़ और हैव ये दोनों किस लिए आते हैं? ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि फॉर शोइंग ऑनरशिप और पोजेशन. पोजेशन को शो करने के लिए हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, और पास्ट में होगा तो हैड करेंगे. राइट. डू या डज हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर इंटरोगेटिव और नेगेटिव. इंटरोगेटिव और नेगेटिव को शो करने के लिए हम डू या डज यूज़ करते हैं, और अगर वो पास्ट में होता है तो सेम काम कौन करेगा? आपका डिड कर देगा. राइट. वॉज वर आपका क्या है? वो पास्ट फॉर्म को शो करेगा, पास्ट की सिचुएशन को बताएगा, और इज़ एम आर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को शो करेगा. राइट. तो ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है. अब इनमें से हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाए और कहाँ पे हम इसको मेन वर्ब बोलते हैं. राइट. क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जगह पे जब भी आपकी ये वर्ब्स आती हैं वो 3 टाइप से ही यूज होती है किसी भी सेंटेंस में. जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख के बताया आपको. जैसे सब्जेक्ट प्लस बी. बी का मतलब क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ बी. ये जितनी भी इज, एम, आर, वॉज, वर या डू, डज, डिड या हैज़, हैड, हैड, ये सारी जब भी आएंगी, अगर ये अपने बाद रहती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे इसने दिया है ही के बाद एक और वर्ब आई है इज अ टीचर. इसके प्लेस पर वॉज भी तो आ सकता है, ही वॉज अ टीचर. राइट. तो जब इस टाइप से कोई वर्ड आता है, या यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने ये लिखा आई हैव अ कार. जब ये सेंटेंस आया तो आप ये देखोगे कि इसमें इन तीनों सेंटेंसेस में जहाँ पे भी है यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है. इट मीन्स जो इज है और ये यहाँ पे हैव है, ये क्या काम कर रहे हैं? या ही वॉज अ टीचर, ये वॉज क्या काम कर रहा है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? आई जो सब्जेक्ट है आपका, ये यहाँ पे ही जो सब्जेक्ट है इसको टीचर के साथ लिंक कर रहा है. यहाँ पे आई को किसके साथ? कार के साथ लिंक कर रहे हैं. इट मीन्स हम इस वर्ब का यहाँ पे हम नाम क्या बोल देते हैं? लिंकिंग वर्ब. क्या बोला जाता है इसको? लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब्स. राइट. तो यहाँ पे ये मेन वर्ब की जैसे वर्क करती है, होती है ऑक्सिलरी वर्ब. वर्क कैसे करती है?
मेन वर्ब के जैसे। तो जब भी होता है हम कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है, हम उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे कौन से टाइप से काम कर रहे हैं। इट मीन्स विच रोल इट प्लेज वी कॉल देम दैट। हम उसको वही बोलते हैं जो वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर इसने यहाँ पे लिंक करने का काम किया तो हम इसको लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं, मेन वर्ब हो गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इट मीन्स यहाँ पे जो आपकी मेन वर्ब है वो आपकी है कंप्लीट, और इससे पहले जो हैव आया है वो आपकी वर्ब जो है वो यहाँ पे ऑक्सिलरी है, क्योंकि ये हेल्प कर रही है इस वर्ब की मीनिंग को क्लियर करने में, उसकी हेल्प कर रही है कंप्लीट की। तो हमें क्या समझ में आ गया, आई हैव कंप्लीटेड। इट मीन्स टेंस कौन सा हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस हो गया। इट मीन्स काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अगर इसी के प्लेस पे हम यहाँ पे ये वाला लिख देते हैं सेंटेंस, जैसे ही इज़, या ये वाला सेंटेंस देखो नेक्स्ट वाला मैंने ये लिखा है। अच्छा, ये जब भी वर्क करती है ऑक्सिलरी वर्ब 3 टाइप से वर्क करती है। फर्स्ट वर्क क्या होता है इसका, सब्जेक्ट बनना, और सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, जब भी ये वर्ब आएगी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, दैट मीन्स ये क्या कर रही है वहाँ पे, मेन वर्ब बनने का काम कर रही है, और इसको क्या बोल देते हैं हम, लिंकिंग वर्ब। सेकंड ये क्या काम करती है, सेकंड ये जब भी आएगी ये अपने बाद V4 लेगी। V4 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। जब भी कभी भी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के जैसे ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे वर्क करेगी, हमेशा कंटिन्यूस टेंस बनाएगी, ऑलवेज कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल ये कंटिन्यूस टेंस आपका प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, और इवन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इट मीन्स जो 6 टाइप के वो हो गए आपके, लेकिन होंगे सारे कंटिन्यूस टेंस। तो जब भी बनाएगी कंटिन्यूस टेंस बनाएगी, राइट। तीसरा काम क्या करती है, तीसरा वर्क ये करती है अपने बाद जब भी लेगी हमेशा V3 लेगी। और V3 का मतलब क्या है, जब भी V3 अपने बाद लेगी देन आपका टेंस कौन सा बनेगा, पैसिव का टेंस बनेगा, ऑलवेज पैसिव टेंस। एक्टिव और पैसिव आप सब ने आई होप पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए मैं बता देती हूँ। पैसिव में क्या होता है कि जो वर्क है वो जो करने वाला है, डूअर और सब्जेक्ट दोनों डिफरेंट होते हैं। जब सब्जेक्ट एंड डूअर इज सेम देन योर टेंस विल बी active in active form, but when subject and doer is different then your tense will be passive form। जब अब ये यहाँ पे देखो, इंग्लिश इज़ टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश के बाद इज़ क्या है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आई है, उसके बाद उसने V3 लिया है। V3 लेते ही टेंस आपका कौन सा होगा, पैसिव होगा। और इसमें ये क्या किसने कहा है, इंग्लिश इज़ टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है बाय हिम, उसके द्वारा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट तो आपका इंग्लिश हो गया, बट जो वर्क का जो डूअर है, वो करने वाला जो वर्क है वो कौन है, हिम है। इट मीन्स दोनों डिफरेंट हो गए ना, तो आपका पैसिव टेंस होगा। फर्स्ट वाले में ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, ही सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है, बट इसने वर्ब कौन सी ली है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V4 लिया है। इट मीन्स टेंस कौन सा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, राइट। इज़ के प्लेस पर वो जो सकता था तब भी आपका। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ये हेल्पिंग वर्ब होती है, जो किसी भी टेंस में आके या तो परफेक्ट बनाती है या तो कंटिन्यूस बनाती है। परफेक्ट जब बनाएगी तो फिर ये टेंस परफेक्ट जब बनेगा तो अपने बाद जैसे V3 इसने ले लिया है, हैज़ है प्लस V3, तो ये आपका पैसिव में भी बनेगा और आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सेंटेंस दिया था, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या आया था, ये हैव आपका क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब थी, और कंप्लीटेड आपकी मेन वर्ब थी। तो राइट, यहाँ पे ऑक्सिलरी हो गई है। ही इज़ राइटिंग अ नॉवल दीज डेज, यहाँ पे अगेन वही है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसने क्या बताया, तो ये हम अब इसका मैंने बताया, अब ये बताएंगे हम कैसे कब यूज होते हैं। नेक्स्ट एक सेंटेंस बताया, ही डज़ नॉट राइटिंग ए नॉवल दीज डेज, वो इन दिनों एक नॉवल नहीं लिख रहा है, ठीक है। अब इसका क्या है, ही इज़ नॉट आएगा, ये यहाँ पे डज नहीं आएगा, ही इज़ नॉट राइटिंग, ही इज़ नॉट राइटिंग अ नॉवल। और ये जो डज है यहाँ पे डज आएगा जब ये यहाँ पे कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही डज़ नॉट राइट अ नॉवल, वो एक नॉवल नहीं लिखता है। इट मीन्स ये उसका प्रेजेंट है, उसकी हैबिचुअल एक्शन है, उसका रूटीन एक्शन है, उसको शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है। अगर इसी को हमें पास्ट में दिखाना होता तो ही डिड नॉट आ जाता, ही डिड नॉट राइट अ लेटर या ही डिड नॉट राइट अ नॉवल, राइट। और जब हम इसको आगे लगा देते हैं, हमने क्या किया, ये हमने यूज़ किया है, वी हैव यूज्ड डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट, देन इट विल बी योर
इंटरोगेटिव टेंस। अब जैसे इसने दिया है डज ही राइट अ नॉवल, क्या वो एक नावल लिखता है, क्या एक नॉवल लिखता है वो, तो यहाँ पे जब हमने लिखा तो इंटरोगेटिव हो गया। इट मीन्स डू और डज आपका किस में यूज हुआ है, या तो इंटरोगेटिव में या तो नेगेटिव बनाने की, ठीक, राइट। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं इसके। अब ये मैं बता रही हूँ आगे इसके वर्ड्स को कैसे क्या करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा होगा जब हम इज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या होगा कि हम आर लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या होगा कि हम एम या वोज वर्ड लगाएंगे, राइट।